स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करे थे उन क्वेश्चंस के पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और ऐसे वीडियोज़ आपको मिल सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारे जो है पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे, उनके आंसर्स यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चंस जो था आपको इनमें से कौन सा जो है उसमें भ्रूण कोश इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो वो है बीजांड काय का अवशिष्ट भाग होता है। ठीक है, इसके बाद में है जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका उसका सही विकल्प का वो हो जाएगा बीजांड से। ठीक है, इसमें 8 केंद्रिकीय और 7 कोशिकीय है ऑप्शन में। सही आंसर ऑप्शन नंबर स तीसरे का। और अलैंगिक जन्म में जनकों की संख्या 1 होती है केवल। ठीक है, और जो भीतरी आंतरिक परत होती है वो है टेपिटम होती है। ठीक है, जो 6th क्वेश्चन है उसका आप एक बार देख लीजिएगा, वो नहीं बना है। ठीक है, उस पर डाउट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये है, इसमें आपको रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो इसमें हो सकता है आपको 2 ब्लैंक आएंगे या फिर केवल 1 ब्लैंक आएगा। तो आंसर 3 ध्रुव कोशिका होंगे। यदि एक अंडाणु दिया रहेगा तो आपको आंसर सिर्फ 3 ध्रुव कोशिका लिखना है, या फिर यदि आपको इस प्रकार से दिया जाता है दोनों ही ब्लैंक रहता है तो आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो 3 ध्रुव कोशिका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो DNA फिंगरप्रिंट तकनीक है ना, ये आया है तो सर एलेक जोसेफ ने इनका आविष्कार किया था। ठीक है, तो जो मादा और नर युग्मक का संलयन है वो निषेचन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंतरिक परत फिर से आई है यहाँ पर, तो टेपिटम है। इसके बाद जो पृथ्वी का कार्बनिक भंडार है ना वो समुद्र जीवाश्म ईंधन है, या फिर यदि इसका आंसर और बेटर लिखा जाए तो क्रोड भी लिख सकते हैं। वैसे ये दोनों लिख लीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, शुक्राणुओं की संख्या पूछिए कितने शुक्राणुओं से, तो आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें तो ऑप्शन नहीं है, 100 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक तीसरा हम देखते हैं 27 में आपको ध्यान से संभल कर क्वेश्चंस को हल करना है। मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आप इनको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो मैंने बताया है उनमें 27 का आप बिल्कुल मैच इसी प्रकार से कर लीजिएगा। परफेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, मैंने ध्यान से नोट किया है। जो क्रोटोसोम है ना उसकी संख्या 22 होती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 23 दिया है, तो जो कि क्या होना चाहिए, असत्य होना चाहिए, यानी गलत होना चाहिए। तो आपको इसमें डाउट होगा तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। 23 संख्या जो, फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है बुक में कहीं दिया हो 23 तो ये सही हो सकता है, लेकिन 22 बुक में मुझे मिला है तो 22 होना चाहिए वैसे, तो ये असत्य होना चाहिए। ठीक है, 22 मुझे क्या 2 जगह दिखा हुआ है, आप एक बार फिर से चेक कीजिएगा। यदि 23 है तो ये सत्य होगा। ठीक है, इसमें आपको डाउट जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसके अलावा तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक है मानव में गर्भावस्था की जो है ना दिन है, तो 270 से 280 दिन होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। तो ये डाउटफुल भी क्वेश्चन है कि 270 आए तो सही होना चाहिए या नहीं। वैसे इसके बीच में ही होते हैं तो 270 सत्य हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन में तो आप सत्य लिख सकते हो इसको भी। तो ये 2 क्वेश्चन जो आपको देखना है, बाकी तो करेक्ट है। इसके बाद जो सही जोड़ी मिलान है वो एकदम श्योर यहाँ पर सही है। टर्नर सिंड्रोम का 2A+X हो जाएगा। ये आगे पीछे आ सकती है। आरंभ कोडोन आपको यदि पहले आता है तो इसका AUG होता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आता है। राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा आराम से। 2A+XX Y। ठीक है, मोनोसोमी का 2N-1। समापन कोडोन के लिए 3 आते हैं। ठीक, UAG, UG और एक और आता है इसमें जो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। जो तीनों यू वाले हैं ना वो उसमें आते हैं, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके ज़्यादा आंसर्स मैं नहीं कवर कर पाई हूँ, पर आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, 2 जो है मृतपोषी जीवों के नाम कवक जीवाणु है, और जो संगठक के नाम आए हैं वो है फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन, कुछ एंजाइम और प्रोस्टाग्लैंडिस। ठीक है, ये आपके सेकंड नंबर का आंसर है। फर्स्ट वाला जो है वो नहीं लिखा है, ये सेलेनिन जो है प्लाज्मा। ठीक है, इसी प्रकार से उसका कुछ एंजाइम घटक पूछे थे, संगठक, वो मैंने बताए हैं। ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, 5वां है, बाकी के आप 3 छूटे हुए तो इसको देख लीजिएगा। यदि मुझे मिलता है तो मैं इसको जल्द से आंसर कर दूंगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो छोटे छोटे 2-2 अंक वाले आभासी फल किसे कहते हैं आपको करना है। टेपिटम के कोई 2 महत्व लिखिए। आभासी फल किसे कहते हैं, 2 अंक वाला क्वेश्चन है, तो शॉर्ट में आप इसको कर लोगे। ठीक है, और टेपिटम के कोई 2 महत्व यानी 2 कार्य जिनको हम कहते हैं, तो 2 कार्य आप इनमें से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद है पर परागण स्वपरागण की 2 हानियाँ। कोई 2 हानियाँ लिखिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। स्वपरागण की हम 2 हानि देख लेते हैं फटाफट से।
तो ये हो जाएगी ये 2 हानि। 4 दी है, छोटी छोटी नए लक्षण विकसित नहीं होते, आपको फट ने याद हो जाएगी वीडियो देखते देखते, ठीक है। और प्रत्येक पीढ़ी के बाद संतानें कमजोर होती चले जाती है। ये 2 क्वेश्चन जो 2 हानियां है ना, स्वपरागण की लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है। ये द्विसंकर क्रॉस हो जाएगा। इसमें जो मेंडली क्रॉस में 9:3:3:1 का अनुपात होता है, ठीक है। कितना अनुपात है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है डीएनए की नहीं, ये संरचना नहीं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए का एक एक कार्य। तो तीनों का एक एक कार्य लिख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पहले हम लिख लेंगे एमआरएनए का एक कार्य, फिर हम लिख लेंगे टीआरएनए का एक कार्य, उसके बाद में अंत में हम आरआरएनए का एक कार्य लिख लेंगे, ठीक है। ये आपके तीनों कार्य हो जाएंगे। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन स्वपरागण और परपरागण में अंतर देखेंगे। मैंने आपको बताया था डीएनए आरएनए में अंतर, स्वपरागण परपरागण में अंतर, ठीक है। नर और मादा युग्मकों में अंतर, तो ये सब हम देखेंगे। स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिख लीजिए फटाफट से, समय कम है, जितना आपको याद है उतना इसमें से नोट कर लीजिएगा। यदि पहले से आपने कोई याद किया हुआ है तो पहले वो पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी याद करने वाला जल्दी याद होता है यदि हम उसको रिपीट कर ले तो। इसके बाद नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद में अंतर, जो मैं आपको बता रही थी, बड़े मार्किंग का 4 अंक वाला क्वेश्चन है ना, इसलिए आपको इसमें 4 अंतर बड़े बड़े याद करना है, ठीक है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो देख लीजिए पूरे 4 अंतर यहाँ पर आपको दिए हैं, नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्पस ल्यूटियस के कार्य लिखिए। सिर्फ कार्पस ल्यूटियस के कार्य देखना, एक्रोसोम मत देखना, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो ये आपका 2 अंक के लिए हो जाएगा, ठीक है। कार्पस ल्यूटियस के कार्य। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में कोई 3 अंतर, यानी शुक्र जनन और अंड जनन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश नेम ही है। तो यहाँ पर इनमें प्रमुख रूप से अंतर हो जाएंगे, ये आप देख लीजिए, 4 है। फटाफट से जो आपको बने वो याद कर लीजिएगा, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ आप पूरी सॉल्यूशन की कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आंसर सेट गूगल पर टाइप कीजिए। क्या टाइप करेंगे? www.arfindia.com 11th बायोलॉजी 12th बायोलॉजी पीडीएफ, ठीक है। क्लास और सब्जेक्ट डाल लीजिए और arfindia.com टाइप कर लीजिए, तो पीडीएफ खुल जाएंगी। वहाँ पर लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, डायरेक्ट पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, बायोलॉजी के इस पर। द्विनिषेचन या और त्रिसंलयन दोनों ही क्वेश्चन साथ में आपको आएंगे, और ये बड़े मार्किंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। इसका चित्र भी बनाना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो चित्र को भी ध्यान से नोट कर लीजिए, समय कम है, फटाफट से नोट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर भी पढ़ना है आपको। ये डीएनए और आरएनए में अंतर हो जाएगा, ठीक है, कोई 4 अंतर। सिर्फ आप छोटे छोटे अंतर भी पढ़ लोगे तब भी चलिए। फिर मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया, तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। पर परागण जीवन चक्र छोटा होता है, तो ये कुछ कारण। तो जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। वीडियो को लाइक नहीं कराया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर जरूर से बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए इन सभी को रिपीट कर लीजिए और इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए गूगल पर आना है, टाइप करना है arfindia.com, जहाँ पर पीडीएफ इसकी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जितने क्वेश्चन छूटे हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप इनको याद कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो क्लास 12th बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन हम देखेंगे और बहुत ही जल्द आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को फटाफट से नोट करते हुए चलिएगा और साथ ही में चैनल फर्स्ट टाइम आए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। पेडिस्पर्म या परिभ्रूण पोष क्या होता है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। बीज का परिवर्धन विकास होता है किसमें? अंडाकोश से, बीजांड से, या परागकोश से, या भ्रूणकोश से, ठीक है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है, किस प्रकार का? केंद्रीय या अकोशिकीय कोशिकीय है, ठीक है। 7 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, ये आपको बताना है। केंद्रक के भी प्रकार है। इसके बाद है अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अलैंगिक में एक ही होना चाहिए वैसे। और परागकोप के अंदर की भित्ति परत है कौन सी होती है? टेपिटम, एंडिबिशियम, या टैक्सन, या एंडोकार्पम।
उसके बाद क्या है, पुरुषों के लिए स्थायी गर्भ नियंत्रण उपाय इनमें से क्या है, ये ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 1, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 था सही विकल्प चुनिए, और प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला है अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से खालिस्तान ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की थी। और तीसरा है नर और स्त्री के युग्मक के संलयन फ्यूजन को क्या कहते हैं। परागकोप की सबसे आंतरिक, देखिए इससे भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना है, और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया। ठीक है, तो 2 बार ये रिपीट हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लीजिएगा। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में भी सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको तैयार कर लीजिए। पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार कौन सा है। ठीक है, आपको पूरा आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तब तक आप क्वेश्चंस को नोट कीजिए। यदि इनमें से आपको कुछ याद है तो उनको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। आप पहले से क्वेश्चंस को जानते हैं तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। समय आपको बहुत अच्छे से अपना समय को यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लीजिए जो पहले से पढ़ी हुई है, पहले वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर ये आपके पास समय है तो इन चीज़ों को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। खालिस्तान द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, 200 शुक्राणु। सत्य पर ध्यान देते हैं। दूसंकर क्रॉस का अनुपात कितना होता है। मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है। मनुष्य की शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं हम। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण अपरा में होता है। जीन विनिमय की क्रिया पैंकेटियन अवस्था में होती है। ये सत्य इसमें आपको छाटना है कौन से सत्य है कौन सा सत्य है, उनके सामने नोट करना है आंसर। ठीक है, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। कॉलम आ और कॉलम ब में है, इनको हम देख लेते हैं। तो ये रही आपकी सही जोड़ियों। ठीक है, ऑप्शन में आपको इसमें से 2 ऑप्शन बचेंगे, बाकी मैच हो जाएंगे। अब वो कौन से 2 ऑप्शन है आपको देखना है, तो आंसर भी देख लेंगे हम अगले वीडियो में। आरंभन कोडोन है, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है, मोनोसोमी है, समापन कोडोन है और टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, इनके ऑप्शन यहाँ पर है, आप इनको मैच कर लीजिएगा जो करेक्ट हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए पर बढ़ते हैं। संघनित पुष्पक्रम अनावृत पुंकेसर शंखवतवर्ती काग्र वाले पौधे किस प्रकार के परागण हेतु अनुकूलित हैं। ठीक है, उसका टाइप बताना है यहाँ पर आपको। शुक्रिय प्रद्रव्य यानी सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संगठक कौन क्या है वो आपको बताना है। और किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम भी लिखना है। ठीक है, जो जिनका प्रयोग हम एंटीबायोटिक के रूप में उत्पादन में करते हैं, और किसी एक मृतपोषी जीव का नाम भी लिखना है। ओके, इसके अलावा तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में होता है ये आपको बताना है। और एक अच्छे गर्भ निरोधक के 4 गुण लिखना है, 6वें नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं टेपिटम के कोई 2 महत्व लिखिए। ठीक है, इसका अथवा है एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्वपरागण की कोई 2 हानियाँ लिखिए। और कोलोस्ट्रम क्या है, इसके अलावा है 9वां क्वेश्चन, आभासी फल क्या है किसे कहते हैं, और इसका अथवा अवशेषी अंग किसे कहते हैं। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के कार्य बताइए, और मनुष्य में XXY स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपके हैं। इसके बाद द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित करना है, या समजात अंग ये आपको बताना है। और जो कार्य है ना, mRNA tRNA, मतलब तीनों प्रकार के RNA के एक कार्य याद करके जाना है। इसके बाद में आपको एक करना है सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, ये इसको परिभाषित कीजिए, कार्य करना है। और स्पर्मेटो जीनेसिस और यूजेनिसिस में कोई 3 अंतर। ठीक है, और पुरुषों में पाए जाने वाले 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको लिखना है। इसके अलावा है पोषण स्तर को परिभाषित कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़कर जाइएगा, करना है आपको इनको। ठीक है, इसके अथवा में है न्यूक्लियोसोम की 3 विशेषता। और नॉनसेंस म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं, स्वपरागण परपरागण में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला खाद्य जल में अंतर। ठीक है, ये दोनों ही अंतर आपको अंतर बहुत से आ रहा है। ठीक है, जैसे tRNA mRNA, ठीक है, ये आपको अंतर आ रहे हैं, तीनों ही RNA में अंतर वाला हो गया। स्वपरागण जिनको अंतर बहुत जल्दी याद हो जाते हैं ना, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। आपको 3 से 4 अंतर दिए, चारों पढ़ लीजिएगा, आपके बहुत काम के आने वाले। ठीक है, इसके बाद अपघटन किससे कहते हैं। यदि आपको खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर और एक अंतर हमारे लिए आ रहा है, वो है नर युग्मोकोद्भिद और मादा युग्मोकोद्भिद, यानी मेल जेमेटोफाइटिस और फीमेल जेमेटोफाइटिस। ठीक है, इसमें 4 अंतर आपको लिखना है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को आरेख सहित स्पष्ट करना है।
ठीक है। इसके अलावा डीएनए आरएनए में अंतर, मतलब आपका पेपर अंतर पर बेस्ड होने वाला, जिसको इतना अंतर याद है ना वो तो आराम से पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ला लेगा। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाएंगे मार्क्स, और उसके अलावा यहाँ पर कितने सारे 4 5 से 6 अंतर आपको देखने मिल जाएंगे क्वेश्चन वाले। ठीक है। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, डीएनए आरएनए में अंतर, एमआरएनए टीआरएनए वाले में अंतर। ठीक है। और ये इतने सारे क्वेश्चन है जो आपको अंतर वाले दिख रहे हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, करके जाना है। फिर है किसी मानव निर्मित स्थलीय परितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम और उदाहरण। मेंडल द्वारा मटर के पौधे, ये तो क्वेश्चन हमेशा आता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। इसके कोई 4 लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वार्षिक परीक्षा में भी आ जाए। द्विनिषेचन और त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, इसको चित्र सहित बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। और इसके अथवा में मिलेगा आपको पारिस्थितिक पिरामिड और उसके प्रकार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये फुल क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, वो है क्लास 12th बायोलॉजी के। ठीक है। सो चैनल फर्स्ट टाइम आया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करें, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है arfindia.com। ठीक है, जहाँ पर PDF अवेलेबल है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल फर्स्ट टाइम आया चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।